आज का एपिसोड कहानी में ऐसा तूफान लेकर आने वाला है जो अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते की नींव तक हिला दे हुए सोमनी नीजी हिला देगा। क्योंकि जिस प्यार को आर्यवर्धन अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वही प्यार अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला है। आर्यवर्धन पूरी रात अनु के ख्यालों में खोया रहता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसे यकीन हो कि अब सब ठीक होने वाला है। उन्हें निने बुलाई जाए इन्हें शिव। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही है कि आज वह अनु से अपने दिल की बात खुलकर कह देगा और अपने रिश्ते को एक नया नाम देगा। वह बार बार अपने फोन को देखता है, अनु की पुरानी बातें याद करता है, उसके साथ बिताए हर पल को दोहराता है और उसे लगता है कि अनु भी उसी की तरह इस रिश्ते को लेकर उतनी ही सीरियस है। आर्यवर्धन अपने केबिन में बैठकर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करता है, क्योंकि वह चाहता है कि आज का दिन अनु की जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाए। उधर अनु भी ऑफिस आने के लिए निकलती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी उलझन साफ दिखाई दे रही होती है। उसके कदम भारी हैं, जैसे हर कदम उसे किसी ऐसे फैसले की ओर ले जा रहा हो जिससे उसका दिल टूटने वाला है। रास्ते भर वह आर्यवर्धन की बातें याद करती है, उसका प्यार, उसका भरोसा, उसका साथ। लेकिन साथ ही उसके दिमाग में कुछ ऐसी मजबूरियां भी घूम रही हैं जिनके आगे वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही है। अनु की आंखों में हल्की नमी है, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया है। ऑफिस में जैसे ही अनु पहुंचती है, आर्यवर्धन की नज़र उस पर पड़ती है और उसका चेहरा खिल उठता है। वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वह धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ता है। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी है, जैसे वह किसी बड़े पल का इंतजार कर रहा हो। वह अनु के सामने खड़ा होकर कहता है कि वह उसे अपने सामने देखकर कितना खुश है, और आज उसके दिल में जो फीलिंग है उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। आर्यवर्धन की आवाज में सच्चा प्यार साफ झलक रहा होता है और उसे पूरा यकीन है कि आज अनु भी वही महसूस कर रही होगी। लेकिन तभी अनु उसकी बात बीच में ही रोक देती है। उसकी आवाज धीमी है, पर शब्द बहुत भारी। वह आर्यवर्धन को सर कहकर बुलाती है, और यही शब्द आर्यवर्धन के दिल को हल्का सा चुभ जाता है, क्योंकि अब तक वह उसे नाम से पुकारती थी। अनु कहती है कि उसे बहुत जरूरी बात करनी है, ऐसी बात जो शायद सब कुछ बदल देगी। आर्यवर्धन पहले तो मुस्कुराते हुए कहता है कि वह भी उसी पल का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे अनु की आंखों की नमी बढ़ती है, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। अनु कांपती हुई आवाज में कहती है कि वह उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। यह सुनते ही आर्यवर्धन जैसे पत्थर का हो जाता है। उसे लगता है शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। वह हैरान होकर अनु से पूछता है कि वह क्या कह रही है, क्योंकि कल तक तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आने लगता है, लेकिन उसे अभी भी उम्मीद है जी पाए कि शायद यह कोई गलत फहमी है। अनु उसकी आंखों में देख भी नहीं पाती। वह नजरें झुकाकर कहती है कि उसने जो कहा वही सच है। उनके बीच जो भी था उसे यहीं खत्म करना होगा। यह सुनकर आर्यवर्धन के दिल पर जैसे जोरदार चोट लगती है। वह उसे याद दिलाता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है और उसे यकीन है कि अनु भी उससे उतना ही प्यार करती है। फिर वह इस रिश्ते से पीछे कैसे हट सकती है। उसकी आवाज में दर्द भी है, गुस्सा भी, और टूटता हुआ भरोसा भी। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे से अपने हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि वह जानती है आर्यवर्धन उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन वह मजबूर है। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें वह चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकती। वह बार बार यही कहती है कि शायद उनकी किस्मत में साथ लिखी नहीं था, आज नहीं था। आर्यवर्धन के लिए यह बात मानना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि उसने तो अनु के साथ पूरी जिंदगी के सपने देख लिए थे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। एक तरफ आर्यवर्धन का टूटा हुआ दिल, दूसरी तरफ अनु की मजबूरी से भरी आंखें। प्यार दोनों तरफ है पोके, लेकिन हालात उनके खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। और यहीं से उनकी कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी होती है जहां से आगे का रास्ता सिर्फ दर्द, गलत फहमियों और बड़े फैसलों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। अनु की बातों के बाद कमरे में छाई खामोशी आर्यवर्धन के दिल के अंदर तूफान बनकर गूंजने लगती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सारे सपनों को एक पल में तोड़कर जमीन पर बिखेर दिया हो। वह बार बार अनु की तरफ देखता है, जैसे उसकी आंखों में कोई जवाब छुपा हो, कोई ऐसा इशारा जो कह दे कि यह सब झूठ है, यह सब मजबूरी का नाटक है, और वह अभी भी उससे दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन अनु की झुकी हुई नजरें और कांपते हुए हाथ सच्चाई बयान कर रहे होते हैं।
आर्यवर्धन धीरे से पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसके प्यार से भी बड़ी हो गई, लेकिन अनु चुप रहती है। उसकी खामोशी ही अब उसका जवाब बन चुकी होती है। आर्यवर्धन की आवाज भर्रा जाती है। वह कहता है कि प्यार हर मुश्किल से बड़ा होता है। अगर दोनों साथ हों तो हर समस्या का हल निकल सकता है। वह उसे याद दिलाता है कि कैसे अनु ने ही उसे सिखाया था कि रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। लेकिन आज वही अनु डरकर पीछे हट रही है। यह बाया वो रे ये बात आनी है कोल सी सा उसे उस सीधा सी अंदर तक तोड़ देती है। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वह फिर भी खुद को संभालते हुए कहती है कि कुछ रिश्ते चाहकर भी पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दिल से नहीं, जिम्मेदारियों से भी चलती है। वह इशारों में बताती है कि उसके परिवार पर एक बहुत बड़ा संकट है, तो ये एक ऐसा सच जो अगर सामने आ गया तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि आर्यवर्धन की जिंदगी भी बिखर सकती है। आर्यवर्धन यह सुनकर और उलझ जाता है। वह कहता है कि वह हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अनु सिर हिलाकर मना कर देती है। वह कहती है कि यही तो वह नहीं चाहती। उसकी वजह से आर्यवर्धन की जिंदगी में कोई तूफान आए। वह चाहती है कि आर्यवर्धन सुरक्षित रहे, कटे से खुश रहे और उसकी दुनिया में कोई दाग न लगे। यह सुनकर आर्यवर्धन को पहली बार एहसास होता है कि अनु का फैसला उसके खिलाफ नहीं बल्कि शायद उसके लिए है। लेकिन दिल इस बात को मानने से इनकार कर देता है। इसी बीच बाहर ऑफिस के कुछ लोग उन्हें साथ देखकर कानाफूसी करने लगते हैं और ये हैं। माहौल और भी भारी हो जाता है। अनु एक कदम पीछे हटती है, जैसे वह अपने और आर्यवर्धन के बीच एक दीवार खड़ी कर रही हो। वह आखिरी बार उसकी तरफ देखकर कहती है कि आज के बाद वह सिर्फ उसकी कर्मचारी रहेगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यह सुनते ही आर्यवर्धन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। जो लड़की उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन चुकी थी, वह खुद अपने रिश्ते को एक नामहीन मोड़ देकर दूर जा रही होती है। अनु मुड़कर जाने लगती है, लेकिन उसके कदम रुक रुक कर उठते हैं। साफ दिख रहा होता है कि उसका दिल भी उतना ही टूट रहा है जितना आर्यवर्धन का। दरवाजे तक पहुंचकर वह एक पल के लिए रुकती है, जैसे वह चाहती हो कि आर्यवर्धन उसे रोक ले। मेरी चले, उसे अपने पास बुला ले, कह दे कि वह उसे कहीं नहीं जाने देगा। लेकिन आर्यवर्धन अपनी जगह जड़ बना खड़ा रहता है। उसका अहंकार, उसका दर्द और उसका टूटा हुआ भरोसा उसे रोक देता है। और यही खामोशी दोनों के बीच सबसे बड़ी दूरी बन जाती है। जैसे ही अनु ऑफिस से बाहर निकलती है, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। वह अपने फैसले पर मजबूत रहने की कोशिश करती है, लेकिन हर कदम पर उसका दिल उसे वापस मुड़ने के लिए कह रहा होता है। उधर केबिन में अकेला खड़ा आर्यवर्धन दीवार पर मुक्का मार देता है। उसे गुस्सा खुद पर आता है, किस्मत पर आता है और उस अनजानी मजबूरी पर भी जो उससे उसका प्यार छीन कर ले गई। वह मन ही मन ठान लेता है कि वह इस सच्चाई का पता लगाए बिना नहीं रहेगा। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने अनु को उससे दूर होने पर मजबूर कर दिया। कहानी यहीं और भी ज्यादा सस्पेंसफुल मोड़ लेती है, क्योंकि अब यह सिर्फ एक टूटे हुए रिश्ते की कहानी नहीं रही, बल्कि एक छुपे हुए राज की कहानी बन चुकी है। क्या आर्यवर्धन उस सच्चाई तक पहुंच पाएगा? क्या अनु की मजबूरी सच में इतनी बड़ी है कि वह अपने प्यार की कुर्बानी दे दे, या फिर कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा? आने वाले एपिसोड में यही सवाल कहानी को और ज्यादा इमोशनल, थ्रिलिंग और दिल दहला देने वाला बनाने वाले हैं।